तूने डकैती बहादुर सिंह के घर डाला वो भारत सारी तेरे नाम पर तुझको अरेस्ट करने हूँ। तूने चोरी किया कि नहीं? पहले सच्चाई बोल। तो कौन सा केस मुझ पे आई है याद हुआ सबकी तो कौन सा केस सा बहला हुआ साहब की समझ में मेरे आता नहीं। और बात क्या है ये सबको बताओ। देखो अभी केस के बारे में तो नहीं बता सकते कि तुम्हारे पे क्या केस लगाऊंगा। ठीक है साइलेंट खड़े रहो, हमारा तहकीकात करने का नजरिया कुछ और है। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? भागने की कोशिश मत करना। आगे तो गोली मार दे। गोली गोली अरे इसका इनकाउंटर लिखा है। तुम अच्छे खासे लड़का था, चोरी करे का जरूरत रहा। आखिर आप लोगों के पास ऐसा क्या साबित है मैंने जमींदार बहादुर के वहाँ चोरी किया? हाँ या बात क्योंकि मैं भी साबित नहीं कर सकता, कानून भी नहीं। साहब अगर आप लोग चोर साबित करना चाहते हो तो साहब क्या साबित है आप लोगों के पास? ठीक है तुम चुपचाप खड़े रहो। झोपड़ी की तहकीकात करो, झोपड़ी की तहकीकात करो। देखो हमारी झोपड़ी में ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए राशन होगा, पुराने कपड़े होंगे और इसके सिवा कुछ नहीं है साहब। क्यों परेशान होता है? ये तो अभी वक्त बताएगा कि चोरी का सामान बरामद हुआ या नहीं बरामद हुआ। चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि एक वार्निंग मैं सभी को सुधारने के लिए देता हूँ। ये भी मेरा वसूल है। तो करना सलाह बहादुर सिंह का है साहब। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। और इस सामान को सील करो, माल खजाने में डालो। साहब तो साहब कुछ इसके बाद मालूम नहीं कैसे आया ये साहब है मेरे और जानी करिए सयपराध।
और इस समय तेरी सभी कुछ सुनना फरियाद निर्दोष है। बस बोलो। अरे कहाँ गया? वो टाइम दो, इसके हाथ में हथकड़ी डाल। इसके हाथ में हथकड़ी, दूंगा इसको सजा में करी। मैं लगा दूंगा भाव, छानवे 4 फीट पर उम्र भर होगी। मालूम साले को चलो तुमको रिमांड पे लेके भौंसले के उतारना करके मारेंगे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। इसको लाके पे डालो, 24 से 48 घंटे रिमांड पे लो। खाना पीना साले हम उसको इंक्वायरी के दौरान रखेंगे, तुम खाना पीना पूछ रहे हैं? अरे पार्ले जी दे दी गेट आउट। सब साला बताएगा। अगर इसने चोरी किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी करना मुझे अच्छी तरीके से आता है।
तुम माता चोर पर लोग जाओगी। नंबर 1, नंबर 2। तुझे देखते कौन बचाएगा? याद रख, बच नहीं सकती तुम मेरे जाल से। बेच लाऊंगा आकाशा। मरी गई ससुरो या इतनी रंडीर है खा तुमसे बताई। ऐसी ऐसी मेहरुआ पैदा हो जाती हैं जो घर का कलम कह देती और पूरा घर बर्बाद कर देती। मोहिनी, आओ हमारे सीने से लग जा। क्या करें आप? मेरी माँ अरे साली, तो क्या बदल भगवान का छोड़ दीजिए हमें। काम खाप न करिए। ओ मोहिनी, इसीलिए तो हमारा बेटा तुम पे पागल हो गया है? और बेटे की पसंद और हमारी पसंद एक है। क्या चाहते हो तुम लोग? आओ बाप बेटा मिलकर के हैया हैया। आओ गले से लगता। ना सुनने की आदत नहीं है। बहुत बार करेगी यही। नहीं करेगी। बर्बादी बर्बादी बर्बादी। याद है, जीने नहीं दूंगा। और बोलता अति तरफ हम बेड़ी पिए चले गए, अति तरफ यही मरी गई। धन्य है। दवा हम बताना हम कहने को और
आई और अब मरी गए हैं तब हम इनके प्यार करैया लेकिन करी का चाची कही रहा है अब चाची में जुगाड़ बन नहीं पा रहा है पुरानी थरिया में यहाँ खई हो तो रसा बाहर निकल जा रहे दालें दाल रही या बुढ़िया मानी नहीं मुझ पर फैलाई दी है। हाँ, कोई ऐसे कलंकिनी होती है। हेलो अरे कौन सवत संग काटे तर चांदी लगा के मच्छर लाखन से मोहब्बत करने के बाद खुशी के गीत गा रही हो। तेरी एक ना लाखन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जानना चाहती हो? हाँ हाँ आजकल तो वो जेल की सलाखों के बीच चक्की पीस रहा है। तुमने मुझे ठुकरा के अच्छा नहीं किया था। अब कहाँ जाओगी बचकर? मैं इधर की चल जाऊंगी। कहाँ जाओगी? इधर भाग जाऊंगी। आज लाखन नहीं है नहीं जो तुम्हें बचाएगा। तो कहाँ गए? वो जेल की सलाखों में। हाय लाखन अब दूर रहकर बात करने से फायदा नहीं। लाखन कहाँ हो लाखन? दूर रहकर ना करो बात करीब सिपाही साहब। चौकीदार जी 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 हाँ सौ बार तुम
जी, एक बार 2 बार नहीं। आगे जी हम कहीं आगे तुम्हारी बच्ची ऊपर से फोन आया हुआ था, मीटिंग के लिए हम गए थे। वैसा ही फल मिलेगा। जानते नहीं हो, बेच नहीं सकते, बेच नहीं सकते। तुम पुलिस के जाल से तुझे साले खींच लूंगा आकाश और पाताल। इधर आओ। क्या भैया, तो हमका बहुत नेक शरीफ आदमी लग रहे हो। मैं किसी का खून लेके आऊँ, आप बैठो साहब। हाँ, हमें तो मालूम होता है कि तुम नए इंसान लड़का हो, शरीफ घर के लड़के हो। जो हमारे घर में यानी हथियार मिले थे। हाँ ठीक चौकीदार, हमें लगता है इसकी बात सच है और हमारा दिल कहता है इसको छोड़ दे। हम इधर आओ भैया, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, इस पर दया आ रही है। हाँ, छोड़ सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, 1 बोतल दारू कच्ची चाहिए हमको। साहब, हम छोड़ देंगे। मैं शराब नहीं बनाता हूँ। क्या? दारू नहीं बनाता हूँ साहब। दारू बनाने को कहता हूँ। और साहब, आज मेरे पास पैसा भी नहीं है, जो आपको कहीं से खरीद कर दे दी। अरे तो किसी चौराहे पर भीख मांग ले, मेरी 1 बोतल हो जाएगी, मैं तुझे छोड़ दूंगा। शानी, हमका एक आप लोगों को शराब पिलाने के लिए चौराहे से जाकर भीख मांगकर आप 80 रुपया दे दे। आप लोग मुझे छोड़ दोगे? कसम खा के हम ईश्वर जी की कसम खा करके कहते हैं, अगर 1 बोतल दारू हमको दे दोगे तो तुम्हें हम आजाद कर देंगे। मेरे भाई बहन, माताएं बहने, बाबा चाचा, आप लोग ने किसी से भीख नहीं मांगा था, लेकिन आज पापी पेट की लड़ाई साहब को शराब पिलाने के लिए आप लोगों से थोड़ा सहारा लेना चाहता हूँ। रुपए 2 रुपए 5 रुपए की अगर मदद कर दिया तो साथ में यहाँ से भाग भी जाऊंगा। पता नहीं किस हाल में मेरी माँ और मेरी बहन होगी, मेरी बहन मेरा इंतजार करी होगी। ये भगवान, और पैसा दे दो दारू के लिए, आप लोगों से खेत खाने के लिए नहीं, साहब को शराब पिलाने के लिए। और पैसा दे दो दारू के लिए, पेट भरने का पैसा नहीं चाहिए। और पैसा दे
मलखान सिंह जब उतनी देर चौराहे पर जाकर भीख मांगा है तो साहब 40 साहब हमारे दादा जी ने इस तरफ से भी सहारा दिया है। मलखान और ब्रिजमोहन सखरा चौकीदार ने आपको भीख में दिए मैंने 10 रुपए का और सहारा दिया है। 50 हो ही गए साहब अगर कुछ पैसे कम रह गए हो अब ही 20 कम है। साहब तो फौजी दादा से कह देंगे, फौजी साहब तुम्हें शराब पिला देंगे जितनी पीना चाहोगे। का तुम हूं भैया रहा हमारी बेड़ी क्या नानी करे तो भैया चोटी का जा सकते हो बोलिए भालू। आप देखो 10 रुपए पिंडल हमार हो जी फौजी दादा कही रहे 10 रुपए पिंडल 10 रुपए पुड़िया। साहब उस मकान पर देखो भालू कितना बड़ा खड़ा है। भालू लोगों को तभी समझ नहीं है कि एक शरीफ इंसान और एक शरीफ इंसान एक कातिल में कितना बड़ा फर्क होता है। शरीफ इंसान चोर साहब से बोल देना सालो चोरी किया अब शरीफ बनता। मैं जा रहा हूँ, अगर मेरा पीछा करने की कोशिश किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि कानून कानून। मलखान सिंह चलो पीछा करते हैं साले का मलखान सिंह का। कब तक चकमा देकर भागेगा? एक दिन गोली का शिकार जरूर। कुछ नहीं पाए हाँ साले आखिर सब देख रहे सटा सब चलो पीछा करो। चलिए एक बात बताओ, यहाँ पे कई मोहनी नाम की लड़की इसी से कहीं रहती थी, आखिर उनके परिवार वाले कहाँ रहते हैं? तुम्हारे भैया का नाम है? हाँ लाखन भैया। अरे तुम वहाँ जेल चले गए और वो नंबरदार मिलकर तुम्हें मार डाली और बिटियों को मार डाली। छोड़कर चली गई, मुझे बहुत करा जाता है या भाई हो आज विधाता और आज विधाता हमसे रूठ गया।
शांति नहीं मिलेगी। आज चला कि अपन जंगल की तरफ मैं सुना था कुछ शेर सबसे लड़ाते हैं। आज उन लोगों की शाम को जाएंगे। मुझे मालूम पड़ा है किसी की तट भरी होती आवाज आ रही है। चल कर देखो। सरदार जी हमारी बात सुनो और ये वीर राय संजो इसके पास कुछ नहीं है। मैं मुसीबत का मारा हूं इंसान। ए लड़के, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। साहब मैं किशनगढ़ का रहने वाला, मेरे बापू का नाम श्यामलाल, उन्हीं का बेटा लाखन के नाम से जाना जाता है। लेकिन साहब शमीराम सुल्तान सिंह के पिताजी हमारे साथ बहुत बड़ा प्रकार किया है। उन लोगों ने मेरे माँ को मार दिया, मेरी बहन की आपने लूट कर उसको मार दिया। आज मैंने प्रतिज्ञा करके आया कि आप लोग सहारा दिया तो ठीक, वरना इसी पहाड़ी से कूद कर अपनी जान दे देंगे। नहीं बेटा ऐसी बात कोई नहीं है। जरा इधर भरो तुम। बोलो, तुम्हें धन माल चाहिए, पैसा कौन? बोलो। मैं भवानी का सहारा चाहता हूँ कि सुल्तान जैसे कमीने से बदला ऐसा नहीं होता है। डाकू की जिंदगी ना जाने कब हो, कब मर तक हो जाए, डाकू बना अच्छा नहीं होता है। बाई चांस पुलिस की गोली से मारा भी गया तो मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है साहब। सुनो बेटा लाखन, और नहीं डाकू बनने के कहा भवानी को साक्षी मानकर इसकी सजा देता हूं। अगर कोई साथी के साथ धोखा करूं तो सबसे पहले मैं भवानी को चुका जाए। साथियों बढ़ा बात को ध्यान से सुनो। मुझे ही यहाँ की मुन्नी बाई कहते हैं। मैं मशहूर तबायत हूँ। क्या करूँ, कुछ मजा नहीं आ रहा है। चलो एक गीत गाते हैं, फिर कोई ग्राहक आएगा तो देखो काम चलेगा। हमारी लोगों की बहन भी नहीं हुई है। सही बात। हेलो हेलो। तो तबायत कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती है।